हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज की सेशन में सॉल्व करेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिसेस एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 21। इसके प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व हुआ था। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। एज्यूम x, y, z, w and p are the matrices of order 2n, 3k, 2p, 3n and pk. Respectively, choose the correct answer in the exercise 21 and 22. यानी 21 और 22 टू क्वेश्चंस है, दिस ऑप्शनल है। ठीक है, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। बोर्ड में हमेशा ये पूछा जाता है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड का। फर्स्ट 21, द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k and p so that py plus wy will be defined are, यानी n, k और p के किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू डिफाइंड है, यानी इसका वैल्यू डिफाइंड है, यानी इसका वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। n, k और p के किस वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। तो ये सबका ऑर्डर x, y, z, w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर इतना, ये मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, 5 मैट्रिसेस गिवन है x, y, z, w एंड p और इसका ऑर्डर भी गिवन है। ठीक है, तो ये फाइंड करना है p बाई प्लस डब्ल्यू वाई इक्वल टू, यानी n के और p का कौन सा वैल्यू के लिए ये डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले ये समझेंगे कोई भी दो मैट्रिसेस होता है, दो मैट्रिसेस है, सपोज दैट a एंड b, a और b और दोनों का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है। सपोज दैट इसका ऑर्डर है 2 into 3। ठीक है, 2 into 3 और इसका है ऑर्डर है 3 into 2, 3 into 2। ठीक है, इसका ऑर्डर है 2 into 3 और इसका ऑर्डर है 3 into 2। सपोज दैट बी मैट्रिसेस का, तो ये ऑलरेडी का ए और बी कब पॉसिबल है, जब इसका कॉलम ए का, मैट्रिक्स ए का कॉलम मैट्रिक्स बी के रो के इक्वल हो, तब ये पॉसिबल है। तो ये क्या होगा, 3 इसका कॉलम क्या है 3, इसके रो 3 है, तो ये दोनों सेम है, इक्वल है। तो पॉसिबल कब होता है, जो दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, कि जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। ठीक है, और ये दोनों का जो रिजल्ट होगा, प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा, वो इसका रो इसके कॉलम का, यानी दोनों का प्रोडक्ट यदि ए बी आएगा, ए बी का रिजल्ट का ए बी रिजल्ट होगा, यानी दोनों का प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो इसका फर्स्ट ए का रो और बी का कॉलम के, यानी 2 into 2, 2 into 2, ये होता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, एडिशन का रूल क्या है, सपोज दैट कोई भी मैट्रिक्स ए और प्लस मैट्रिक्स बी, ठीक है, ए और बी दो मैट्रिसेस ऐड कब होगा, ऐड ये पॉसिबल तभी है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम हो, यानी 2 into 2 है तो ये भी 2 into 2 होगा, तभी इसका सम पॉसिबल है। 2 into 2 मतलब इसका जो रो इसके रो के इक्वल और इसका कॉलम इसके कॉलम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दो मैट्रिसेस के सम कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। दोनों का ऑर्डर सेम का मीनिंग कि इसका रो इसके रो के इक्वल, इसका कॉलम इसके कॉलम के इक्वल। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पी वाई, ये यहाँ क्या दिया हुआ है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई। ठीक है, दो मैट्रिसेस है पी इंटू ये है वाई। ठीक है, पी वाई, पी का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पी का ऑर्डर है पी इंटू के, पी का ऑर्डर है पी इंटू के, तो इसका लिख देते हैं पी इंटू के। और वाई, वाई का ऑर्डर क्या है, वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के, यहाँ वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के। ठीक है, प्लस बीच में साइन प्लस का है, यहाँ प्लस देंगे, ये डब्लू है, यहाँ डब्लू और इंटू ये वाई, ये वाई है। ठीक है, अब देखेंगे डब्लू का ऑर्डर क्या है, तो डब्लू का ऑर्डर यहाँ है n into 3, डब्लू का ऑर्डर n into 3 एंड वाई, वाई का ऑर्डर है
3 इंटू के यहां लिखे थे, y का ऑर्डर है 3 इंटू के। ठीक है, अब ये अभी बताए कि दो का ये ऑर्डर, ये दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब ये दोनों का इस फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल हो। ठीक है, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल हो, तो इससे क्या गेन होगा कि x के इक्वल टू 3। ये दोनों का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट रो यानी फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम यहाँ k है और सेकंड मैट्रिसेस के रो 3 है, ये दोनों फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो k इक्वल टू 3 होना चाहिए। और इसका रिजल्ट मीन्स पी वाई, ये रिजल्ट जो प्रोडक्ट होगा उसका रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा, तो p इंटू के, यानी फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम के इक्वल। अभी बताए थे फर्स्ट का रो, इसका रिजल्ट फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम के इक्वल होगा। इसका जो रिजल्ट होगा पी वाई का, यानी दोनों के प्रोडक्ट का, उसका फॉर्म क्या हो, यानी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो p इंटू के, यहाँ होगा p इंटू के, ये होगा ऑर्डर। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ दोनों का रिजल्ट, दोनों का प्रोडक्ट का पॉसिबल है जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है, वो है ही यहाँ फर्स्ट का कॉलम 3 सेकंड का रो 3 के इक्वल है, ये है ही पॉसिबल। और ये दोनों का प्रोडक्ट का यानी डब्ल्यू वाई का, ये दोनों का ऑर्डर क्या होगा, यानी दोनों के मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या हो, तो फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम n इंटू के का इक्वल होगा। ठीक है, n इंटू के का इक्वल होगा, फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम के इक्वल होगा। फर्स्ट का रो है n, सेकंड का कॉलम है k, तो n इंटू के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये दोनों के बीच क्या है, सम है। सम कब पॉसिबल है, ठीक है, सम कब पॉसिबल है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम, यानी पी डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है, सॉरी पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का सम, ये दोनों के बीच में ये सम कब पॉसिबल है, जब इसका दोनों का ऑर्डर सेम होगा। दोनों का ऑर्डर सेम मीन्स इसका रो इसके रो के इक्वल, इसका कॉलम इसके कॉलम के इक्वल। ठीक है, दोनों के बीच का सम पॉसिबल है जब इसका रो इसके कॉलम की, यहाँ ठीक है, यहाँ प्लस नहीं, ठीक है, ये प्लस ये है, यहाँ ये प्लस ये, तो फर्स्ट ये दोनों के बीच का सम कब पॉसिबल है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम मीन्स इसका रो इसके रो के इक्वल, तो इसका रो है p है, इसका रो है n है, तो p इक्वल टू n, यहाँ क्या होगा पॉसिबल, दोनों के बीच का सम, यानी p इंटू के का इसका ऑर्डर है और इसका ऑर्डर है n इंटू के ऑर्डर है। दोनों के बीच में क्या है, एडिशन है। एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, यानी इसका रो इसके रो के इक्वल, इसका कॉलम इसके कॉलम के इक्वल। तो कॉलम तो इक्वल दिख रहा है कि इसका कॉलम ये भी के इसका कॉलम इक्वल है। ठीक है, अब रो भी इक्वल होगा, देयरफॉर ये क्या है, p इक्वल टू n। ठीक है, तो दो कंडीशन मिला, एक तो ये कंडीशन मिला k इक्वल टू 3 और दूसरा p इक्वल टू n। तो यहाँ ए ऑप्शन में k इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू n, तो ये दो कंडीशन। तो इस तरह से 21 का ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखते हैं 22 n equal to p. If n equal to p, then the order of the matrix 7x minus pz is 7x, 7 into x minus 5 into z। ये देखना, अब 7 into x का ऑर्डर देखेंगे। x का ऑर्डर क्या था, यहाँ क्वेश्चन में गिवन था, x का ऑर्डर था यहाँ 2 into n, फर्स्ट x है, यहाँ फर्स्ट है 2 into n, तो x का ऑर्डर था 2 into n, तो x का ऑर्डर यहाँ लिखेंगे 2 into n, यहाँ 2 into n, ठीक है, माइनस 5 into, ठीक है। इसका z का ऑर्डर देखेंगे, z का ऑर्डर क्या है, ठीक है, z का ऑर्डर थर्ड पे है z 1 2 3, थर्ड पे z है तो 1 2 3 2 into p, z का ऑर्डर होगा 2 into p,
तो इसका लिख देंगे 2 इंटू पी। ठीक है, अब दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों का सेम रूल है। एडिशन भी कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड के रो के इक्वल, कॉलम कॉलम के इक्वल, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। उसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी रूल है, तो इसका रो इसके रो के इक्वल, रो 2 है जो 2 के इक्वल है। ठीक है, n है जो p, n क्या होगा, p के इक्वल होगा। ठीक है, इसका कॉलम इसके कॉलम के इक्वल होगा, तो n इक्वल टू यहाँ क्या आया p। ठीक है, n इक्वल टू p, तो ये क्या क्या पॉसिबल है, इसका ऑर्डर क्या पॉसिबल है, या तो 2 इंटू n यानी p इंटू 2, ठीक है, p इंटू 2 या n इंटू 2, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, या तो इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू n, ठीक है, इसका ऑर्डर 2 पॉसिबल है, 2 इंटू n, 2 इंटू n और 2 इंटू p भी पॉसिबल है, दोनों ऑर्डर पॉसिबल है। 2 इंटू p भी पॉसिबल है, तो 2 इंटू n एंड 2 इंटू p, 2 इंटू n यहाँ है, 2 इंटू p ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 2 इंटू p यदि ऑप्शन में रहता तो वो भी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ p इंटू 2 है, 2 इंटू p नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑर्डर पॉसिबल है। 2 इंटू n भी पॉसिबल है और 2 इंटू p भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो 22 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और एक्सरसाइज 3.2 में टोटल 22 नंबर ही क्वेश्चन था। तो आज ये 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।